हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी सत साहिब। हाँ सत्तार भगत जी, जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। दिन दुबे। जी बोलिए। ये परमात्मा का सत्संग मैं आज 8-9 महीने से कंटिन्यू सुनता हूँ, जी लेकिन अभी तक मैंने नाम दीक्षा नहीं लिया है। भगत जी थोड़ा सा कुछ परेशानी है, जी तो जो मैं सत्संग सुनता हूँ उससे मुझको कुछ लाभ मिलेगा आंशिक वगैरह की नहीं? मर्यादा में रहोगे तो मिलेगा भगत जी। नियम जो गुरु जी के हैं, जैसे मांस मदिरा नशा पता वगैरह करना। नहीं, ये सब भगत जी देखिए, हम ये सब हम झूठ नहीं बोलते हैं, जी क्योंकि हम परमात्मा की आत्मा है। हम जो कुछ हमारे अंदर कमी है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ मैंने तो कभी मांस खाया, न तो मदिरा पिया, न झूठ बोला, न किसी की बुराई किया, न कुछ किया। लेकिन मेरे अंदर एक प्रवृत्ति है जी कि मैं पान खाता हूँ। जी। पान कौन सा, हेलो, मीठा या फिर नशे वाला? यही जर्दा वाला भगत जी। जर्दे वाला? हाँ, और कुछ कोई जीवन में कोई गुटखा भी हमने नहीं खाया। देखो जो भगत कच्ची जी, जो ऐसा है, पान हाँ, जो आप खा रहे हो ना, छोड़ने की आपको धीरे धीरे अब आपको कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा से आप जी प्रार्थना करते रहो। यदि एकदम से नहीं छूट अब पा रहा है ना। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं हाँ कि हाँ हे हाँ प्रभु हमारा ये करवा दीजिए, और आप अपनी शरण में ले लीजिए। जो है मैं यही अनुनय विनय डेली करता हूँ। अभी हाँ। आप समझ लीजिए कि मैं किसी देवी देवता की पूजा भी नहीं करता भगत जी। अच्छी बात है। हम उपासना नहीं, भगवान केवल परमात्मा का नाम लेता हूँ स्नान करके, और फिर कहीं जाता हूँ तो उनका नाम लेता हूँ, आता हूँ तो उनका नाम लेता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, बस। बहुत अच्छी बात है। और जब तक आपकी ये पान खाने वाली जो आदत है, ये तलब है, जब तक ये छूट ना जाए तब तक आप परमात्मा के सत्संग और आप उनसे प्रार्थना करते रहो। होगा क्या भगत जी इससे? देखो सत्संग जी तो अपना मतलब वाणी का अपना जो असर होता है ना, वो अपना असर अवश्य करेगी, चाहे उसको मांस खाने वाला सुने, चाहे उसको शराब पीने जी वाला सुने। लेकिन जब जी तक जी आप वो व्यसन करते रहोगे तब तक हाँ भगत जी मिलेगा आपको अपना संस्कार ही। जी जी जब तक आप वो व्यसन करते रहोगे और एक विधिवत रूप से जब तक आप परमेश्वर की शरण में नहीं आ जाओगे, तब तक जी आपको मिलेगा अपना संस्कार। क्योंकि ये पान आप खा रहे हो जर्दे वाला, लेकिन जी वो जो आप सत्संग सुन रहे हो ना, वो सत्संग का जितना लाभ होता है उतना लाभ जी परमात्मा आपको अवश्य देगा। जी 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 तो जब तक ये आपकी आदत अच्छे से छूट ना जाए, जब तक आप जी ये कॉन्फिडेंस ना हो जाओ कि भाई मैं अब पान नहीं खा सकता, मैंने जो प्रार्थना की है, जो मैंने मेरे गुरुदेव से और जो मैं उनका जी सत्संग सुन रहा हूँ, उसके आधार से अब मुझे ये हो। क्योंकि क्या होगा, जब आप परमात्मा से आप जी प्रार्थना करोगे ना, तो जी मालिक एक तो आपके अपने आशीर्वाद रूप में आप जी की सहायता करेगा, धीरे धीरे जी आपकी उस जी तलब जी को परमात्मा समाप्त करेगा। और आप जो जी भगत सत्संग जी। सुनोगे, जी सत्संग सुनते रहने से भगत जी आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान से फिर जी जी आपके अंदर इन चीजों को छोड़ने की एक जो है मतलब की भावना पैदा होगी। जी 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 ठीक है, और आपके संस्कार बनेंगे। जी 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 तो फिर ये चीज जिस दिन भग- आप ये आपका वो पक्का हो जाए कि अब मैं पान नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन जी आप जी जी परमात्मा की संकल्प नाम दीक्षा लेके विधिवत तरीके से अपनी भक्ति शुरू करना। इससे पहले मत जी करना। सत्संग सुनते रहो, बहुत अच्छी बात हाँ है। हाँ उसमें भी हाँ आपका हाँ बाल भगत बाका जी। नहीं होने देगा परमात्मा। हाँ बिल्कुल, हम जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम नाम नहीं लेंगे, हमारा नाम बंद हो जाएगा। बिल्कुल किसी के भी चक्कर जब में तक मत, छोड़ेंगे किसी के नहीं भी, तब तक हम। हाँ, आप ये किसी के भी चक्कर में मत आ जाना कि नाम ले ले तेरा पान खाना छूट जाएगा। नहीं, हमने गलत फहमी में नहीं जीना भगत जी। हम नाम जी लेके अगर ये गलती कर देंगे तो फिर परमात्मा हमारे से दुखी होगा। लेकिन हम हाँ सत्संग हाँ सुन हाँ सुन भगत के जी। हम इन चीजों को छोड़ देंगे, फिर नाम दीक्षा लेंगे तो परमात्मा हमारे से प्रसन्न होगा। बिल्कुल 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 भगत जी, सही कह रहे हाँ। हैं। और सत्संग भी यदि आप उस परमात्मा के सुन रहे हो ना, सत्संग भी सुन रहे हो, जी उसको जी परमात्मा मान के कि भाई वास्तव में इनके बराबर कोई संत नहीं धरती पे, इनके बराबर कोई जी किसी का ज्ञान नहीं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, परमात्मा ने जी स्वयं कहा है कि उसी दिन से वो परमात्मा उस आत्मा के साथ में हो जाता है, उसी दिन से। जी। तो परमेश्वर आपके साथ नहीं में है। जी। भगत जी परमात्मा ने हमको स्वप्न में दर्शन दिया है। अब बताओ भगत जी, इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? और स्वप्न में हमको दर्शन दिया है, साक्षात दर्शन दिए हैं, तब उसी दिन से हमारा और तेजी हो गया सब कुछ। बहुत बढ़िया, दया दया परमेश्वर की आप पे। हम्म।
हाँ और इसीलिए हमारा पूरी भावनाएं सब आकृष्ट हो चुकी हैं उधर है और कहीं नहीं जाती, सिर्फ हमारा वही जाता है। हमें समय मिलता है मैं सत्संग सुनता हूँ, देखो किताब भगत जी, पढ़ता हूँ। देखो बड़े भाई, बात ये है, अब मान लीजिए आपका बच्चा नादान है जी और जी आपको मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा पान पान खाता है, वो किसी गलत जी संगति में पड़ के किसी भी तरीके से जी मेरा बच्चा पान खाना शुरू कर दिया उसने, और जब आपको इस जी। बात का मालूम पड़ेगा भगत जी, आपके दिल पे कितनी पीड़ा होगी। हाँ हाँ, तो सही भगत जी, सही आप सही किसके सही बच्चे सही। हो असल में? आप गुरुदेव के हम बच्चे तो हो, और हाँ गुरुदेव परमात्मा के अंतर्यामी है, बच्चे हैं। गुरुदेव को कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप जितने हम्म, भी जो व्यसन करते हो, जो भी आप कर रहे हो या मैं कुछ करता हूं, हम्म, तो गुरुदेव अंतर्यामी है भगत जी, उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी हमारी वजह से, और जिस आत्मा हम्म, की वजह से उसके परमात्मा को पीड़ा हो, उसके 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 परम पिता परमेश्वर को पीड़ा हो, भगत जी वो भी एक जी तरीके से पाप का भागी बनता है। जी 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 तो जी आप कोशिश करो कि आप अपने गुरुदेव को, आप अपने पिता को जरा भी पीड़ा ना दो। भगत जी, जी भक्ति जी करके तो हमें एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी, पान कौन सी जी बड़ी जी। बात है? अगर मन में हम दृढ़ हाँ, संकल्प कर लें तो भगत जी बिल्कुल कौन सी बड़ी बिल्कुल बात भरत है? जी, बिल्कुल संकल्प करना ही करना है। हमें तो एकदम दिमाग में चढ़ चुका है कि इसको हटा देंगे हम, बहुत बढ़िया। और निश्चित जब है। इतनी भगत जी, जब इतनी हिम्मत हम कर लेंगे, तो परमेश्वर जी कहते हैं, जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60 है, और जैतू हो जा जी काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ है। जी अरे हम खड़े होके एक बार चले तो सही, परमात्मा धक्का देने के लिए तैयार खड़ा भाई। जी अब जी हम जी घुटने जी टेक के बैठ जाएंगे, उसको तो भगत जी पड़ोसी भी नहीं उठाता। जी। तो थोड़ी हिम्मत करो, और जल्दी ही, ज्यादा समय भी नहीं गंवाना है, परमात्मा नहीं आप और हमारे नहीं लिए आया भगत जी हुआ भगत ज्यादा सुनो। अच्छा भगत जी ये बताइए, हम हैं वकील, जी। वकील हैं हम। जी तो हम पेशे से वकालत करते हैं, जो है पेशे में जुड़े हुए हैं जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी। तो वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना ना, भगत जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपकी जायज जो फीस आपकी बनती है वो आप अपने क्लाइंट से लो। जी जी। हमें औरों की तरह उनको लूटना नहीं है, झूठ पाखंड नहीं करना कि हमने उनके नहीं कागज नहीं, रख लिए। हमारे अंदर ये भावना, हाँ, हमने मेरी उनके, आत्मा नहीं जैसे और चाहती लोग कि हम करते हैं ना किसी से ये, गलत पैसा लें। जैसे जी और लोग करते हैं, भगत होके भी करते हैं और लोग हैं भगत जी, भगत होके भी करते हैं वो। जी जी हमारे जयपुर के एक राम किशोर वकील जी हैं, जी मैनेजमेंट के साथी। जी जी। तो वो इसी तरीके से वो करते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा, भाई आप इनसे पैसा लेते हो हैं, हाँ। और आप मतलब आप लोगों को ऊपर भी पैसा देना पड़ता है मुकदमे के लिए। तो कहा कि गुरुजी ने आदेश दे रखा है, हम इस तरीके से पैसा दे सकते हैं, लेकिन हमने नहीं रखना, जितना आप रिश्वत का लो उतना सीधा का सीधा ऊपर दे दो। अरे तो जी जी परमात्मा जी भाई यहाँ पे रिश्वत खत्म करने के लिए आया है, या फिर ये रिश्वत का नया नया तरीका बताने के लिए आया है? जी जी तो जी ये जिन जी। लोगों को अपनी ये कमजोरियां नहीं छूटती ना, जिन लोगों से ये बेईमानियां, वो कोई न कोई बहाना भगत जी हम्म निकाल ही लेते हैं। तो हमने इस तरह का वो कर्म नहीं करना बड़े भाई, हम चाहे नहीं, भूखे मरे। हम अपना मेहनताना हाँ, मेहनताना लेते हैं भगत जी। बस बस मेहनत ना ईमान। लो, गुरुजी ने कहा है, और जो आपका हक है, ईमानदारी का जो हम्म, पैसा है वो लो भैया, हम्म, उसमें कोई दो राय नहीं है। वही बस पूछना चाहते थे भगत जी, क्योंकि परमात्मा की तरफ मेरा पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। भगत जी होना ही और पड़ेगा, और आज तो आप और हम हो रहे हैं, कल को तो पूरी दुनिया को होना पड़ेगा। सवाल है कि आज तक ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं मिला, तत्व ज्ञान नहीं मिला भगत जी ना। न तो कोई पीठाधीश्वर, न कोई शंकराचार्य, न कोई कुछ नहीं बताते हैं। खाली माथे में चंदन लगा के लाल वस्त्र पहन के बैठे रहते हैं। गुरुजी ने क्या बताया? आप जी सत्संग सुनते हो, परमात्मा ने क्या बताया कि भाई अपने द्वारा रची गई सृष्टि की ठीक ठीक हम्म, जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही आकर देता है। जी जी। तत्वदर्शी सत सच्चिदानंद घन प्रभु ही होते हैं। तत्व दर्शन की भूमिका खुद वो परमात्मा निभाता है, तो और क्या बाकी रह गया कि भाई धरती पे हाँ कौन है? हाँ हाँ हाँ। हैं? और उसके पश्चात बहुत है, लेकिन जिनके भगवान परमात्मा ने जिस ढंग से ज्ञान इस पृथ्वी में फैला दिया है, पैदा ही कोई कोई नहीं जानता है। भगत जी परमात्मा कहते हैं कि तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खाए, और जी। और उदय हुआ जब सूरज का, शो तारा जी छिप जाए। कि रात जी को जी चांद जो जी। होता है ना, चांद तारों में सबसे बल्कि बड़ा दिखाई देता है। हाँ हैं? हाँ। तो ये जो अन्य जितने भी अच्छा संत भगत जी, महंत, ये शंकराचार्य हैं, ये जब भगत तक जी वो वास्तविकता जी ये बताइए, है बताइए। कि अभी तक हम लोग इतने अज्ञान थे जी कि पहले हम लोग यही जानते थे गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। जी
लेकिन अब हमको मालूम चला कि गीता में श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं है, केवल प्रतिबंधित रोल है, और जी। उनके अंदर काल ब्रह्म ने समाहित होकर के ज्ञान दिया। हाँ तो यही सब सोचने लगे हम, कहा यही तत्व ज्ञान है, गीता सबके बस की बात नहीं कि गीता का ज्ञान सभी समझ लें। भगत जी, इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर और बात है, क्योंकि परमेश्वर सारी चीजें खुल के नहीं बताते। जी क्योंकि जीव जिस चीज को जिस हद तक समझ सकता है ना, उसी हिसाब से परमात्मा बताता है। अब मान जी लीजिए जी जी। आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है 2 GB का, हाँ और अब आप उसमें जबरदस्ती अगर 5 GB का सत्संग भरोगे तो कहां से आएगा? हाँ लेकिन हाँ, समय सही समय बात पे है। परमात्मा दया करते ही चीजें समझ में आती है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया, हाँ। उसने उसने मतलब ब्रह्म ने दिया, काल भगवान ने दिया, लेकिन भगत जी इसमें भी परमात्मा का बहुत बड़ा रोल है, जी इसमें भी परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। जी। अरे भगत जी, एक बात बताइए, हाँ जिस भगवान ने गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 47 में ये बात बोल दी कि अर्जुन, तू जो मेरा हाँ ये वास्तविक काल रूप देख रहा है, इस रूप को आज जी से पहले ना कोई देवता देख पाया, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना कोई नहीं देख पाया, और ना ही हाँ आगे हाँ कोई देख पाएगा, ये मेरा अटल विधान है। जी जी। तो भगत जी, फिर जब उसका अटल विधान है, हम्म, तो भगत जी वो फिर किसने दिखाया उसको, अर्जुन को? और जो काल भगवान अपनी अपनी औरत को स्पष्ट रूप से मना कर चुका है कि मैं हाँ अपने वास्तविक काल रूप में तेरे को भी दर्शन नहीं दूंगा, और ध्यान रखना, मेरा भेद हाँ। अगर किसी को बता दिया, मेरा भेद अगर किसी को बता दिया कि मैं काल हूं, रोजाना मैं इतने जीव खाता हूं, तू इतने पैदा करती है, तो देखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो दुर्गा भी किसी को नहीं बताती, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी नहीं बताया उसने। जी जी और जी। जिस काल भगवान ने अपनी वास्तविक जानकारी यहाँ के जीवों से छुपाने के लिए, जब परमात्मा ने उसको 5 वेद दिए थे, और जी 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो उसने नष्ट कर दिया, क्योंकि जी उसमें जी। भगवान की उसमें पूरी जानकारी थी, और काल के विषय में हाँ भी उस वेद में पूरा लिखा हुआ था कि ये काल है, ये जी ऐसे है, तुम लोगों को ऐसे परेशान कर रहा है, ऐसे तुम लोग वहां से, भाई तुम इसके जी झांसे में जी यहां आ गए। उसने उस जी वेद को नष्ट कर दिया ताकि किसी भी प्राणी को मेरी जानकारी ना हो कि मैं काल हूं। तो भगत जी, आप जी एक जी बात जी। बताइए, जिस काल ने अपनी जानकारी ना हो, इसके लिए जब वो हाँ इतने हथकंडे अपना सकता है, तो गीता जी हाँ अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में वो काल कैसे बोल देगा कि अर्जुन मैं काल हूं, मैं सबको खाने के लिए हाँ आया हूं? वो बोल सकता हाँ। है कभी? नहीं भगत जी, नहीं। परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि उसका रिमोट बंदी छोड़ के हाथ में है, और हाँ परमात्मा ने हाँ। उसके मुख से ये बात निकलवाई, उसको प्रेरणा करके, केवल आप और हम जीवों के लिए, ताकि हमें यकीन हाँ हो, हमें विश्वास हो, और हम इस काल हाँ के जाल को समझ के भक्ति करके यहां से निकलें। वरना वो कभी नहीं बताने वाला था ये बात। जिसने जिस जी ग्रंथ में ये बात लिखी हुई थी, जब उसने उस सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया, तो खुद अपने मुंह से जी। बोलेगा वो? चोर कभी अपने मुंह से कहेगा हाँ। कि मैं चोरी करके लाया हूं? तो ये सही बहुत बात कर बड़ा रहे हैं। रोल है भगत जी, ये परमात्मा का, हाँ इसको हाँ भी हमने हाँ हाँ, समझना एकदम पड़ेगा। एकदम एकदम राइट राइट भगत जी, सही कह रहे ये हैं। बहुत सारी चीजें बड़े भैया, बताओ। अरे हम्म, वो तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से लोगों को भ्रमित करता है ना, जी तो वो खुद कैसे कह देगा अर्जुन को कि अर्जुन, यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा? हाँ वो कैसे कह सकता है किसी को? वो तो जी उल्टा उसकी उसकी पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश करता है, नकली संत भेज भेज के, उल्टा ज्ञान दे दे जी के, जी और खुद कह रहा कि अर्जुन, मैं भी तुझे गुप्त से गुप्त बात बताता हूं, मैं भी उसी जी परमपिता परमेश्वर की शरण में हूं, और तुझे मोक्ष चाहिए जी तो उसकी शरण में जा। कभी सपन में जी नहीं बोल सकता ये बात, ये परमात्मा ने जी बुलवाई भगत जी, जी। आप और हम जीवों के लिए, ताकि हम समझ सके, भक्ति कर सके। तो जब इतने हम्म, पापड़ हमारा बाप हमारे लिए बेल रहा है, तो भगत जी एक जर्दे वाला पान, भगत जी क्या हम छोड़ नहीं सकते? हाँ हाँ, तो बिल्कुल भगत जी सही बात कर रहे हैं। तो छूट परमेश्वर दया जाएगा, करें संकल्प बड़े है, भाई। छोड़ देंगे। बहुत दुखी हो रहा है परमात्मा आप और हमारे लिए, हमें उस चीज का अभी आभास भी नहीं है भगत जी। 650 साल पहले जी परमात्मा कितनी यातना सहन करके गया है, जी जी और जी। आज भगत जी 2-2 बार जेल। हाँ जब परमात्मा मानव शरीर में आता है भगत जी, तो हमें भी इस चीज को भगत जी समझना पड़ेगा, हमारे लिए वो दुखी हो रहा है आज। हाँ, सही सही बात है। हम उनके बच्चे हैं, हमारे लिए परेशान हैं वो। और तो इतना हमारा ज्ञान देने के बाद भी यदि हम आंख बंद करके लुका छिपी करते रहेंगे, तो भगत जी देखो, पाप हम्म, के भागी फिर हम स्वयं बन रहे हैं, उसमें परमात्मा का फिर कोई दोष नहीं है।
ठीक है, सही कह एक रहे बार हैं। अगर 84 में चले गए भगत जी तो फिर तो आपको पता ही है फिर कब पूरा होगा ये झंझट। हाँ तो हाँ, भगवान धरती सही पे है कह रहे भगत जी वर्तमान में, और जब तक आप उनकी हद में नहीं हो, आप उनकी शरण में नहीं आ जाते हो, तब तक केवल आपको अपना संस्कार मिलेगा। और मान लीजिए संस्कार बस आपकी मौत लिखी है, काल ने आपको 84 में ठोक दिया भगत जी, फिर कहाँ मौका मिलेगा। तो सही बात परमात्मा है कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। जी। तो बड़े भैया पान कौन सी बड़ी चीज है, अगर इच्छा शक्ति अगर हाँ दृढ़ हो भगत जी। अरे लोगों ने तो नकली भक्ति, नकली भगवान के लिए, और अपना 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 घर बार छोड़ दी, अपनी औरतें छोड़ दी, जमीन जायदाद छोड़ दी, अपने शरीर तक की जी लोगों ने परवाह नहीं की, शरीर को मिट्टी बना दिया भगत जी तपस्या कर करके। और हमें सहज जी में जी परमात्मा मिला हुआ है, ना कोई तपस्या जी करनी, ना कोई घर छोड़ना है। और जी भगत जी इतनी भी अगर हम उस परमात्मा के लिए यदि हम त्याग नहीं करेंगे एक पान के जी। पत्ते का, तो फिर हम कैसे भगत हाँ, जी बताओ, हैं? सही सही कह रहे हैं। तो परमेश्वर दया करें। और एक मालिक का छोटा सा वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ अभी आपके, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? ये नहीं, व्हाट्सएप नंबर हमारा 9415191173। चलो ठीक है, मैं उस नंबर पे आपको अभी भेज रहा हूँ, उसको भी आप सुनो, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि जिस दिन आप अगर हृदय से अगर इस परमात्मा को परमात्मा भी मान लेते हो, सत्संग भी सुनने लग जाते हो, उसी दिन से जी परमात्मा आपके साथ हो लेता है फिर। जी। और परमात्मा से फिर बार बार ये प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर मुझे जल्दी अपने शरण में बुलाओ। हाँ 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 बाबा जी। हाँ ठीक है बड़े भाई। ठीक। हाँ सत साहिब। सर साहब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।